जय भगत सिंह सभी भाइयों को। तो मैं आपका अपना प्यारा सा हिमांशु गोस्वामी में आया हूँ बहुत फाड़ू वीडियो भाई। थोड़ा सा स्वास्थ्य के चक्कर में एक आध दिन वीडियो लेट हो जाती है, बट भाई अब डेली वीडियो आएगी, मजाक से एकदम हटके वीडियो में बने रहना भाई। युवा भाइयों की इतनी बड़ी गलती के बारे में बताने वाला हूं कि जिस गलती के चक्कर में ना वो खुद पे काम कर पा रहे, ना वो लाइफ में आगे बढ़ पा रहे। भाई इतना मैं कह रहा हूं कि हम ये सोचते ना हमारे संग ऐसा क्यों हो रहा है, हम लाइफ में क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे, इसका रीजन क्या। आज एक मान लो भाई बहुत बड़े रीजन के संग मिला हूं, बहुत बड़े रीजन के संग, बहुत एनालाइज करने के बाद मैं आपको क्या बता रहा हूं। देखो हम लोगों की हैबिट क्या है मैं आपको बताऊं। हम लोग कभी भी ना नाकामयाबी को खुद पे नहीं डालना चाहते। ये मैं एक बहुत बड़े अंडरस्टैंडिंग बात बता रहा हूं कि हम में और सफल लोगों में क्या अंतर है। ये आप मानोगे नहीं भाई, एक रियलिस्टिक डाटा एनालाइज किया है मैंने, उसके आधार पर बता रहा हूं। बहुत लोगों से बात करने के आधार पर, कुछ बरगला नहीं रहा। हम लोगों के अंदर क्या है ना बताऊं, सबसे बड़ी बात क्या है, सोचना गौर करके। हम ब्लेमिंग नेचर वाले हैं, हम ब्लेम डालने वाले लोग हैं। गरीब आदमी की खासियत है ब्लेम करेगा, वो मजाक से हटके परिस्थितियों को ब्लेम करेगा, भगवान को ब्लेम करेगा, अपने भाई को ब्लेम करेगा, अपने आसपास के जितने लोग हैं। ब्लेमिंग नेचर उसके अंदर 101% होता है भाई, ये खास बात सुनना। और जो स्टूडेंट्स या जो मेरी एज का है भाई, अगर इस एज में आप ब्लेमिंग नेचर रख रहे हो, ब्लेमिंग नेचर का मैं आपको मतलब बताऊं क्या होता है। कुछ भी कहीं भी हो गया उसका ब्लेम किसी और पर डाल देना। पता है जब ये नेचर हमारे अंदर आ जाता है ना, हम कभी खुद की कमियों पे काम नहीं कर पाते। खुद को क्या कहते हैं, हम श्रेष्ठ रखते हैं और हम सोचते दुनिया ने हमारे संग गलत कर दिया, और दुनिया ने हमें फंसा लिया, और उसने मुझे फंसा लिया, उसने मेरा समय खराब कर दिया फंसा के, मैं तो डोनाल्ड ट्रंप बन जाता। नहीं, इंसान क्या सोचता है ना कि यार तूने मेरी 2 साल खराब कर दी, तेरी बातों में मैं आ गया, मैंने ये काम कर लिया, वरना मैं तो वहां का मार्क जुकरबर्ग था। मैं अगला, अरे भाई सुन, कोई किसी का दिमाग खराब नहीं कर सकता, ना कोई किसी को बहला सकता। देखो मैं मानता हूं अगर आप 15 साल से ऊपर हो, ठीक है, लड़का हो चाहे लड़की हो, आप कुछ भी सही, मुझे फर्क नहीं पड़ता इससे। अगर आप किसी बात में फंसे हो तो उसमें आपका भी 100% योगदान है, पर हम एक्सेप्ट नहीं करते। जब तो हम यहाँ हैं भाई, भाई ब्लेमिंग नेचर है तभी तो हम यहाँ हैं। गौर करना, अगर हमारा नेचर ही ब्लेमिंग नहीं होता, हमारा नेचर कुछ करने वाला होता या हम आगे बढ़ने वाले होते, हम ब्लेम नहीं। तो ध्यान रखना, योद्धा कभी परिस्थितियों को ब्लेम नहीं करता। जितने भी आप महान बड़े लोगों से मिलोगे वो क्या कहेंगे, भाई मेरी यहाँ गलती रही थी, मैं काम करता हूँ। ब्लेम करने वाला कभी अपनी मिस्टेकों पर वर्क नहीं करेगा। वो ये सोचेगा मेरे संग जो कुछ भी हो रहा है वो ब्लेम डाल के, पता है उसका माइंड कैसा हो जाता है, ब्लेम डाल दो दूसरे पे, अब मस्त आराम करूंगा, क्योंकि ब्लेम मैंने अपनी गलती का दूसरे पे डाल दिया। बहुत सारे कहते हैं कि उस लड़के ने वो लड़की फंसा ली थी, लड़की कहेगी 4 साल इसने मेरा समय खराब। अरे भाई तू बच्ची नहीं थी। और मैं यही लड़कों से कह रहा हूं, लड़के कहते हैं लड़कियों ने मेरे 4 साल मेरे खराब कर दिए। भाई तू बच्चा है क्या तेरे खराब कर दिए? नहीं यार, कुछ भी तुम कर रहे हो ना, आप कह रहे हो यार उसने मुझे गंदी गंदी आदत सिखा दी, अरे घंटा सिखा दी। तुम्हारा मन नहीं है, तुम्हें कोई कुछ नहीं करा सकता, मुझसे लिख के ले लो। अगर तुम्हारा मन नहीं है भाई, तुम्हें कोई कुछ करा नहीं सकता, इस बात का मैं साक्षात गवाह हूं। और ये पक्का है, अगर भूलो मेरा खुद शराब पीने का मन नहीं है, कौन पिला देगा मुझे शराब? बुला दो, कितना ही बड़ा बंदा मुझे शराब पिला के दिखा दे, और मेरा मन है ना तो मैं पीऊंगा जरूर, पर दूसरे पे डाल के। ये गर्ल्स में नेचर ज्यादा मिलेगा, बॉयज में भी है, पर गर्ल्स में भी क्या है, अपने मन में जो बात आ रही होगी करेंगी, बस दूसरे पे डाल के कि भाई तू जाएगा गिल्ट में। तो भाई बात समझो, बॉयज में भी बहुत ज्यादा है। मैं भाई किसी पर्टिकुलर जेंडर को टारगेट नहीं कर रहा, बट एक बात कह रहा हूं, अगर आप इस एज पे भी आके अगर आप ये चीजें नहीं छोड़ पा रहे भाई, अगर आप अब भी आकर के परिस्थितियों को ब्लेम कर रहे हैं, सामने वाले को ब्लेम कर, कुछ तो भगवान को ब्लेम करते हैं कि भगवान हमारे संग ऐसा कर रहा है। अरे जा, भगवान को समय भी नहीं है तो कि मैं क्यों ना हूं, मुझे जैसे कि देखने का समय भी नहीं है, वो इतने फ्री नहीं है। भाई ध्यान से देख, अपने पीछे मुड़ के देख, और ध्यान रख, जिस दिन तू खुद को एक्सेप्ट कर लेगा ना, उस दिन तू आगे बढ़ जाएगा और लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम तेरे पास नहीं रहेगी। भाई बस खुद को एक्सेप्ट कर ले कि गलती तेरी थी, और तुझे देख बात है, जो गलती मान ही नहीं रहा वो सुधारेगा कैसे? भाई एक वाली बात है, मैंने कहीं अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली तो मैं सुधार सकता हूं ना। जिसने मानी नहीं वो गलती सुधार कैसे लेगा? स्टूडेंट कहते हैं हमारा तो उस मास्टर ने समय खराब कर दिया, वरना हम तो टॉप। भाई कुछ नहीं, भाई छोड़ो मेरे युवा भाइयों, उस बीमारी को त्याग दो और खुद पे वर्क करना सीखो। भाई ब्लेमिंग नेचर त्याग दो, वरना तुम्हें खराब कर देगा, खोखला कर देगा, बर्बाद कर देगा, बदहवास कर देगा। क्योंकि इसके अंदर वो ताकत है जो तुम्हारी कमियां नहीं तुम्हें दिखा पा रहा। भाई अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना सीखो। भाई मुझसे गलती हुई है, ये मेरी गलती रही है, या मैं गलती कर रहा हूं, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा, मैं लाइफ में आगे बढ़ूंगा, मेहनत करूंगा, मुझसे कमी हुई है, सर झुकाओ और एक्सेप्ट करो। कोई तुम्हें पागल नहीं बना रहा भाई, ना कोई तुम्हें घुमा रहा। तुम खुद के प्रॉब्लम में खुद परेशान हो और आज भी तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि मेरी गलती है, मेरी कमी है, मेरे अंदर हुनर कम है, मुझे मेहनत करनी है, लाइफ में आगे बढ़ना। हम कहते हैं फलाना आदमी हमें चूतिया बना गया, खुद तो उसने अपने जीवन। भाई नहीं यार, समझ ब्रो, हमें पता था परिणाम क्या है। भाई हम खुद फंसते हैं, कोई नहीं किसी को वो लड़की ने मुझे फंसा लिया। कैसे फंसा लेगी भाई, कैसे फंसा लेगी भाई? कोई मतलब नहीं बनता इन तकियानुसी बातों का। भाई मेहनत करो, जीवन में आगे बढ़ो, और सबसे पहले एक्सेप्ट करना सीखो मेरी यहाँ गलती थी। अब फिर ये सोचो मेरी क्या गलती थी,
और उस गलती का समाधान ढूंढो भाई, लाइफ में आगे बढ़ जाओ। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बहुत प्यारी तुम्हें बात बता रहा हूँ। अगर तुम इस बात को समझ पाओ ना भाई, बहुत भयंकर बात है। ब्लेम छोड़ दो, ब्लेमिंग नेचर छोड़ दो, लाइफ में बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे जाओगे। इस बात को मुझसे लिख के ले लो भाई, बस इस चीज को त्याग दो अपने अंदर से। तुम रियल सुधार कर पाओगे जब तक रियल खुद में सुधार नहीं करोगे ना भाई, दुनिया में कभी बदलाव नहीं कर पाओगे। इस बात को समझो, निरंतर आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।